नमस्कार, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को होगी विधायक दल की मीटिंग। मुख्यमंत्री का नाम होगा फाइनल। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुई कांग्रेस की हार पर दिल्ली में हुआ मंथन। दिग्गज नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की समीक्षा। लोकसभा की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा। छत्तीसगढ़ में बंद होगी कांग्रेस सरकार में शुरू हुई योजनाएं। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान। भ्रष्टाचार का माध्यम बनी थी भूपेश सरकार की योजनाएं। कांग्रेस का पलटवार। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा जन कल्याणकारी थी कांग्रेस की योजनाएं। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त घोषित। विधानसभा सचिवालय ने डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव हारने के बाद की घोषणा। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार। कोंडागांव के मिडिल स्कूल में 25 छात्राओं को खौलते तेल से जलाया हाथ। शौचालय में गंदगी फैलाने के नाम पर शाला उपनायक ने किया वारदात। तीनों शिक्षिका को किया गया निलंबित। विदिशा में 2 पक्षों में हुआ पथराव। उधार सामान के लेन देन को लेकर विवाद। शराब के नशे में युवक ने किया था हंगामा। कोरबा में ट्रेलर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। गेवरा रोड पर हुई दुर्घटना। पुलिस ने ट्रेलर चालक को किया गिरफ्तार। विमेंस प्रीमियर लीग के लिए आज होगा ऑक्शन। छत्तीसगढ़ की 2 महिला क्रिकेटर भी शॉर्टलिस्ट। रायपुर की मनप्रीत कौर और बिलासपुर की दुर्गेश नंदनी साहू हुई शॉर्टलिस्ट। और आदित्य L1 ने खींची सूर्य की पहली तस्वीरें। टेलीस्कोप ने 11 फीट 7 जनवरी तक लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या क्या है जिस पर आज दिन भर नजर रहेगी। पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर से टॉप पर बने हैं। दूसरी बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। और तीसरी बड़ी खबर तेलंगाना के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए अकबरुद्दीन ओवैसी। और चौथी बड़ी खबर है कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। पांचवी बड़ी खबर है देश में 10 लाख लोगों में सिर्फ 21 जज। लोकसभा में सरकार का जवाब। और छठवीं बड़ी खबर है आदित्य L1 ने खींची सूर्य की पहली फुल डिस्क फोटो। और सातवीं बड़ी खबर है मुंबई विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आज ऑक्शन होगा। और अब 7 की बड़ी बात के बाद शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सूर्य की अच्छी तस्वीर के साथ जिसे आज दुनिया पहली बार देखेगी। आदित्य L1 ने खींची है सूर्य की पहली फुल डिस्क फोटो। फोटो खींचने के लिए टेलीस्कोप ने ली 11 फिल्टर की मदद। इसरो ने जारी की सूर्य की पहली फुल डिस्क फोटो। फोटो में सूर्य की फोटोस्फीयर क्रेमोस्फीयर की डिटेल है। 7 जनवरी तक लैग्रेंज पॉइंट में पहुंचने की उम्मीद है। भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1। 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। फाइनल फेज में है आदित्य L1। ये देखिए सूर्य की फुल डिस्क फोटोग्राफ आप सुबह सुबह देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके इलाके में सूर्य ने दर्शन ना दिया हो, अभी उगे ना हो, सर्दी की वजह से, बादलों की वजह से, लेकिन IBC24 आपको सूर्य की पहली फुल डिस्क फोटो दिखा रहा है जो कि आदित्य L1 ने कैच किया है। ये 2 सितंबर को हमारा आदित्य L1 सूर्य पर गया था। सूर्य का ये पहला हमारा मिशन है आदित्य L1। और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फुल डिस्क फोटो, जो आज तक दुनिया में पहले कभी नहीं दिखाई गई, लेकिन आपको भारत के द्वारा, हमारे सूर्य मिशन के द्वारा, आदित्य L1 के द्वारा पूरा
विश्व आज इसे देख रहा है। ये अलग अलग एंगल से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूर्य की। भारत का पहला सूर्य मिशन है जिसका नाम आदित्य L1 है। 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। और ये कैसे आपको हम दिखा रहे हैं, फुल डिस्क फोटो कैसे दिखा रहे हैं ये जरा देखिएगा। फुल फ्रेम में हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज को दूसरा नंबर मिला है, उन्हें 66% रेटिंग मिली है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन को 58% और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को 49% रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों से इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ बहुत नीचे हैं हमसे, 7वें नंबर पर है, जो मार्च के बाद से उनकी सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग है। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक है। आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कितने नीचे हैं। आप ये देखिए, ये उनका क्रमांक ध्यान दीजिएगा जरा, ये उनका क्रमांक 7वां आता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% नंबर के साथ पहले पायदान पर बने हैं। यह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ। सिर्फ भारत ने, ये देखिए, ये शानदार ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देश के प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर, मैक्सिको तीसरे नंबर पर और स्विट्जरलैंड तीसरे, बल्कि मैक्सिको दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे और ब्राजील बहुत नीचे 5वें। और इसमें अमेरिका कहीं दिख रहा है क्या? जरा मेरे दर्शक बताएं, इसमें अमेरिका कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं है। टॉप 5 में अमेरिका नहीं है, वो 7वें नंबर पर है। अच्छा आप ये बताइए, कहीं इंग्लैंड आपको नजर आ रहा है क्या? इंग्लैंड भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, सिर्फ भारत इसमें दिख रहा है और भारत पहले पायदान पर है। बड़े बड़े देश, आप इसमें व्लादिमीर पुतिन को देख पा रहे हैं क्या? एक बार फिर से वो ग्राफिक्स हम दिखाएंगे आपको। इसमें आपको क्या व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं? देखिए, व्लादिमीर पुतिन भी नहीं दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं वो बताइए। नहीं दिख रहे हैं। यूएई के शेख आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ये सब कोसों दूर है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो तो इस पायदान में बहुत नीचे है। जब यहां पर इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, बड़े बड़े विकसित देश नहीं है। और एक बात बताइए आप लोग, चीन कहीं नजर आ रहा है क्या? कहीं भी दिखा चीन आपको? नहीं दिखा, बहुत पीछे है। टॉप 10 की रेस से भी बहुत बाहर है। तो भारत देश और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं और ये बहुत ही बेहतरीन अंकों के साथ, 76% अंकों के साथ, यानी उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी आज लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संबोधित करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। बड़ी खबर है ये, विकसित भारत संकल्प इसका नाम है। और इसके जो लाभार्थी हैं उनसे बात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। तो एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी आज लाभार्थियों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी हैं और इनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बहुत जल्द एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, यानी कल रविवार सुबह भाजपा के पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में ही माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। या तो विधायकों के द्वारा पूछ लिया जाएगा या तो हाईकमान के द्वारा बता दिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री है। और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि हाईकमान एक नाम लेकर आएगा जो तीनों पर्यवेक्षक है और उस पर सहमति बनाने की एक कोशिश होगी। मध्य प्रदेश में इसके ठीक एक दिन बाद, यानी परसों 11 दिसंबर को विधायकों की बैठक बुलाई गई है
भोपाल में सोमवार को शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पर्यवेक्षक नया मुख्यमंत्री तय करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और रांची की मेयर आशा लाकड़ा पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि संसदीय बोर्ड के मेंबर भी हैं, मंत्री भी हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। और यह खबर कल सबसे पहले आपके अपने न्यूज चैनल IB24 ने ब्रेक की थी। ये पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल की एक बैठक होगी और उसमें नेता को चुना जाएगा या तो बताया जाएगा। अगर चुना जाना होता तो इतनी देर ना होती, अब तक आ गए होते पर्यवेक्षक और चुन लिया गया होता, लेकिन पर्यवेक्षकों को बताना है, शायद ये इसकी संभावना बहुत प्रबल है। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। दिल्ली में हुई इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हार के कारणों पर मंथन की। उन्होंने 3 घंटे मंथन किया। इसमें MP छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन वे हताश नहीं है और हार के कारणों की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। और जब हमने उनसे डिटेल में बातचीत करने की कोशिश की तो EVM की बात कहीं नहीं आई। हालांकि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो EVM पर दोष मढ़ रहे हैं और EVM को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह पर ये बातें आई हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है कि EVM की वजह से वो पिछड़ गए। लेकिन मध्य प्रदेश में कहानी अलग है। सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि क्या सारे कैबिनेट मिनिस्टर 2-3 को छोड़ दिया जाए तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर हार गए। एक रीजन तो यह भी रहा होगा। मध्य प्रदेश चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर दिल्ली में MP कांग्रेस की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में PCC चीफ कमलनाथ ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी का खाका पेश किया। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की रणनीति बताई और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की। इसके साथ ही MP में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर प्रदेश के प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। विपक्ष का नेता तय करने के लिए ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक करेंगे। विपक्ष में सजग पहरेदार के तौर पर सभी के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम MP की जनता का सम्मान करते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहेंगे। बीजेपी के वादों को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। EVM की गड़बड़ी को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि नतीजे निराशाजनक है। पार्टी फोरम पर हर विषयों पर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि PCC की प्रभारी कुमारी सैलजा को जल्द हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमारी सैलजा प्रभावशाली नेताओं के हाथों बिक गई थी और TS सिंहदेव को हीरो की तरह प्रमोट कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि कुमारी सैलजा हेरोइन की तरह फोटो खिंचाया करती थी। बृहस्पत सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। सिंहदेव CM होते तो कांग्रेस की 14 सीटें भी नहीं आती। बीजेपी को लाने का श्रेय TS सिंहदेव को जाता है, इसलिए बीजेपी सिंहदेव को राज्यपाल बनाए। बृहस्पत सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता। एक चीज तो है, बृहस्पत सिंह को TS सिंहदेव की बड़ी परवाह है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें राज्यपाल बनाए, यानी वो चाहते हैं कि TS सिंहदेव बड़े पद पर जाए। जो हमारे राज्य की प्रभारी हैं मैडम, जब से आई हैं, ये सिर्फ ये जैसे किसी हीरो को प्रमोट नहीं किया जाता है, उस तरह से आदरणीय TS सिंहदेव को लगातार प्रमोट करने का काम सिर्फ कर रही थी। इन्होंने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की। बड़े प्रभावशाली नेताओं के हाथ पे बिक चुकी थी यहाँ की प्रभारी, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का नौबत आई है।
तो एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया है बृहस्पति सिंह ने। उन्होंने कहा है कुमारी शैलजा बिक चुकी थी। इसमें सच्चाई क्या है ये तो कांग्रेस के नेताओं को पता लगाना चाहिए, सच्चाई है या नहीं है। अब आपको राघवगढ़ लेके चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को दिग्विजय सिंह के अभेद किले यानी राघवगढ़ पहुंच गए, जहां से उनके पुत्र जीते हैं। वहां उन्होंने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस दी। राघवगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया और इसके बाद सभा को संबोधित किया। अपने अलग अंदाज के लिए लोकप्रिय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां फ्लाइंग किस देकर समर्थकों से अपने स्नेह और लगाव का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सब इस दौड़ में लगे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन होगा हमारा मुख्यमंत्री और क्या हम भी दावेदार हो सकते हैं। लोग लगातार दिल्ली के दौरे लगा रहे हैं, दिल्ली से आ जा रहे हैं। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान उन विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। वो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं और जो उनको वोट दिया उन्हें थैंक यू सो मच कहने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। यानी वो इस रेस में भले ना हो, खुद को कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, लेकिन वो जी तोड़ मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आग में लग जाएगी बेटा, आग में लग जाएगी बेटा, आग में लग जाएगी बेटा जी। हमारा सबसे में लगे ना। अरे भैया 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 बच्चे हैं भाई साहब। खबर कोरबा से है। ट्रेलर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हुई है। केवरा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। पुलिस ने ट्रेलर चालक को कस्टडी में ले लिया है। दीपिका थाना क्षेत्र की यह घटना है। ट्रेलर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हुई है। बड़ी खबर है। कोरबा से ये गेवरा मार्ग एक पड़ता है, वहीं पर यह हादसा हुआ है। सीजी नंबर की गाड़ी थी। पुलिस ने ट्रेलर चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दीपिका थाना क्षेत्र पड़ता है, वहीं का यह मामला है। इधर बैतूल में तेज रफ्तार कंटेनर ने कोतवाली टीआई की गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कंटेनर पुल से नीचे डैम में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके कंटेनर के चालक को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद टीआई और उसके साथ गाड़ी में मौजूद शख्स के साथ ही कंटेनर के ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। हादसे में घायल बैतूल कोतवाली टीआई आशीष पवार का कहना है कि वो रात्रि गश्त पर निकले थे। इस दौरान कोरमी डैम के पास पीछे से आ रहे कंटेनर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही और शराब के नशे में वाहन चलाने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोसमी डैम के पास ये एक कंटेनर ने मेरी गाड़ी में पीछे बहुत जोरदार टक्कर मारी और कंटेनर भी नीचे पानी में चला गया था और गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। कुछ मामूली चोटें हम लोगों को आई हैं। ड्राइवर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा नशे की हालत में है। एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया जाएगा और साथ में शराब पी के वाहन चलाने की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। शराब पी के वाहन चलाने के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। विदिशा में दो पक्षों में पथराव हुआ है। किराना सामान उधारी को लेकर विवाद हुआ है। शराब के नशे में युवक ने हंगामा किया है। गाली गलौज के साथ पथराव हुआ है। मौके पर पुलिस लाइन पहुंची है। बंटी नगर स्थित सावरिया कॉलोनी का मामला है। उधार का सामान लेने के दौरान ये विवाद हुआ है और गाली गलौज के बाद पथराव हुआ है। यानी एक शख्स दुकानदार से कहा कि मुझे उधार के सामान दे दो, मैं पैसे बाद में दूंगा। अब इसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद ईंट पत्थर चल गया। देवास में 8 गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। एक दो नहीं बल्कि 8, और ऐसा रिफिलिंग के दौरान हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद दुकान में आग लग गई। हादसे में 2 लोग झुलसे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। शिप्रा थाना क्षेत्र की घटना है। रिफिलिंग के दौरान ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है।
अब यहां पर रिफिलिंग अवैध तरीके से की जा रही थी या वैध तरीके से, ये भी समझना होगा कि यहां रिफिलिंग क्यों की जा रही थी। रिफिलिंग का काम तो आमतौर पर गैस एजेंसी करती है, यहां रिफिलिंग क्यों हो रही थी? क्या अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग हो रही थी? और अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी, ये भी सवाल है। रिफिलिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है, यानी गैस भरने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। अगली खबर कोंडा गांव से है। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गर्म तेल से जलाने के मामले में एक्शन लिया गया है। मौके पर मौजूद तीनों शिक्षकों को, जो शिक्षिका थी, अध्यापिका थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। इन्होंने 25 छात्राओं का खौलते तेल से हाथ जला दिया। शौचालय में गंदगी फैलाने के नाम पर शाला उपनायक ने हाथ जलाया। शिक्षिकाओं के निर्देश पर यह हाथ जलाया गया। ये माकड़ी ब्लॉक के KS केरावही की घटना है। अब बड़ी हैरानी है कि आप किसी को सजा दे रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई समझाने की? अब ये अध्यापिका हैं, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगी, क्या शिक्षा देंगी? साइक्लोन मिचोंग की वजह से बारिश से छत्तीसगढ़ के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जैसे जशपुर की बात बता दें, जो कि झारखंड से सटा हुआ इलाका है। यहां के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी धान खेतों में ही है और इसकी वजह जो भीग गया, वहीं कुछ किसानों ने कटाई के बाद धान की मिजाई नहीं कर पा रहे हैं। राजिम में भी किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और अगर बात आप राजनांदगांव की करेंगे तो यहां पर भी कमोबेश यही स्थिति है। दलहन तिलहन की फसलें भी बेमौसम बारिश से प्रभावित हुई हैं। किसान फसल क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा है। वो चाहता है कि जो नई सरकार आ रही है, बल्कि अभी गठन नहीं हुआ इसलिए हमने कहा कि आ रही है, वरना तो आ ही गई है, उससे उम्मीद वो पाल कर बैठे हैं कि किसान उनकी मदद करें। राजनांदगांव जिले में अब तक 37,500 किसान ही अपना धान बेच पाए हैं, जबकि 91,000 से अधिक किसानों से धान खरीदी किया जाना अभी बाकी है। विमेंस प्रीमियर लीग के लिए कल ऑक्शन होगा। ऑक्शन में छत्तीसगढ़ की 2 महिला क्रिकेटर शॉर्टलिस्ट हैं। एक है मनप्रीत कौर और दुर्गेश नंदिनी साहू, ये शॉर्टलिस्ट हुई हैं। दोनों की बेस प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए है। ये दोनों छत्तीसगढ़ की हैं। विमेंस प्रीमियर लीग के लिए ऑक्शन में इनका नाम चल रहा है। कल ऑक्शन होगा। मनप्रीत कौर और दुर्गेश नंदिनी साहू शॉर्टलिस्ट हुई हैं। तो साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।